तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी राइटिंग के क्लास 5 में हम सीखने वाले हैं हिंदी की मात्राएं। यानी हम हिंदी की मात्राएं जो है ना हम लिखना सिखाएंगे आज के इस क्लास में, और इसका हम प्रयोग भी करना इस क्लास में हम सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना आपको क्लियर कर दूं कि जो हिंदी की मात्रा होती है वो हिंदी के स्वर का होता है। यानी जो हिंदी का स्वर होता है अ से अह तक, इनका ही मात्रा होता है। हिंदी के व्यंजन अक्षर का मात्रा नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है ना हिंदी की मात्रा यानी हिंदी स्वर का जो मात्रा होता है ये जो है ना व्यंजन अक्षर में लगता है। यानी जो हिंदी की मात्रा होता है ना उसका प्रयोग जो होता है हिंदी की व्यंजन अक्षर में होता है, जिससे इन व्यंजन अक्षरों का जो है ना उच्चारण बदल जाता है। तो चलिए इसी को जो है ना हम आज के इस क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। यदि आज के इस क्लास को आप लास्ट तक देखते हैं और आज के इस क्लास को सीख जाते हैं तो आप जो है ना हिंदी वाराखड़ी यानी क से ज्ञ तक तकहारा आप लिखना सीख जाएंगे, और साथ में जो है ना हिंदी की मात्रा से बने शब्दों को भी आप लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है हिंदी की स्वर हम ऊपर यहाँ पे लिखेंगे और उसके जस्ट नीचे जो है ना इसकी मात्रा को हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और जो है ना उसके जस्ट नीचे हम इसका प्रयोग भी करना हम सिखाएंगे हिंदी के व्यंजन अक्षर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो हिंदी का पहला अक्षर यानी स्वर अक्षर होता है पहला अ। ये क्या है? अ। इसका मात्रा जो होता है ना नहीं होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ की जो ध्वनि होता है यानी साउंड होता है वो जो है ना व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में इसका उच्चारण होता है, यानी लगा हुआ रहता है, ठीक है। बहुतों का मैंने क्लास देखा उसमें ये बताया गया कि अ की मात्रा होती है। नहीं, अ की मात्रा नहीं होता है क्योंकि इसका कोई भी सिंबल नहीं होता है। ये ध्यान रखना है कि अ का जो है ना साउंड होता है यानी ध्वनि होता है, आवाज। ये जो है हिंदी व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में लगा हुआ रहता है, यानी इसका जो साउंड निकलता है हिंदी के व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में निकलता है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रयोग जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, नीचे क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होता है, तो देखिए इसका केवल इसका साउंड होता है। जैसे देखिए, जैसे हम मान लीजिए पहला अक्षर हम लेते हैं क, तो देखिए क, इसमें क के साथ यानी इसमें जो है ना अ की भी साउंड आ रही है, ठीक है। कैसे? देखिए यहाँ पे अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो होता है क ये, और यहाँ पे अ की साउंड, ठीक है। ये जो दो है जब ये दोनों एक साथ मिलता है तब ये बनता है पूरा क, यानी क में जो है ना अ की साउंड लगा है। यानी हिंदी का जितना भी व्यंजन अक्षर है उस प्रत्येक अक्षर में जो है ना अ की साउंड उच्चारण होता है, ठीक है। बिना अ की साउंड का जब हम उच्चारण करेंगे तो वो अक्षर जो है ना आधा उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क, और वहीं इसमें अ की साउंड लगा देंगे तो ये बन जाएगा पूरा क, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, अ की कोई मात्रा नहीं होता है, इसका जो साउंड होता है वो हिंदी व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में उच्चारण होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद होता है आ। देखिए आ इस तरह से लिखा जाता है। अब आ की मात्रा को हम देखेंगे यहाँ पे जो है ना एक डंडा रहेगा इस तरह से, ठीक है। इसका साउंड जो आता है आ, ठीक है। ये किसी अक्षर पे लगेगा तो उस अक्षर को हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, और उसका उच्चारण कैसे होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है ना क, ठीक है, हम क अक्षर लिए हैं तो क पे जो है ना आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो अभी तो ये क है, जैसे इस पे आ की मात्रा लगेगा तो
आ की मात्रा जो है ना किसी अक्षर की आगे इस तरह से लगता है, तो इसका उच्चारण क से हो जाएगा का, यानी क में आ की साउंड निकालेंगे, यानी इसमें आ की मात्रा है तो क के साथ हम आ की साउंड निकालेंगे, जिसे होगा का। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको इस तरह से बोलता है लिखिए खा, तो कैसे लिखेंगे? ख, ख पे आ की मात्रा, ये हो गया खा। अगर आपको गा लिखने को आए तो क्या कीजिएगा? ग लिखिएगा और ग में क्या करिएगा? आ की मात्रा लगा देना है, बस आपका बन गया गा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, तो इसको हम पढ़ेंगे का, यानी क में आ की साउंड, यहां पे आ की मात्रा लगा है तो इसको हम का पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे हम? क, और इसको हम क्या पढ़ेंगे? का। ठीक है, लिखना हो तो आप इसी तरह से लिखिएगा। ठीक है, अगर कोई बोलता है लिखिए घा, तो घा कैसे लिखिएगा? घ, और घ में क्या करना है? आ की मात्रा लिख देना है, आपका बन जाएगा घा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है ई, यानी छोटी ई, तो यहां पे देखिए छोटी ई है, इसके उच्चारण में थोड़ा कम समय लगता है, तो देखिए इसका मात्रा जो है ना किस प्रकार की होती है, यहां पे देखिए इसकी मात्रा जो है ना इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये जो है छोटी ई की मात्रा, किसकी मात्रा है? छोटी ए की मात्रा है। अब देखेंगे हम छोटी ए की मात्रा का जब हम प्रयोग किसी अक्षर पे करेंगे तो लिखते समय कैसे करेंगे। जैसे यहां पे देखिए क, ठीक है, क, क पे हमको जो है ना छोटी ए की मात्रा का प्रयोग करना है, यानी उसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? यहां पे देखिए छोटी ई की मात्रा यहां पे इस तरह से यहां पे रहेगा, और इसकी ऊपरी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा अक्षर बन गया की, यानी क पे छोटी ई की मात्रा लिख देंगे तो ये हो जाएगा की। इसका जो उच्चारण होगा ना छोटा होगा, यानी ये जो है ना छोटी ई है, ह्रस्व ई है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा की। ठीक है, जैसे आपको लिखने को आए किसान, तो देखिए किसान कैसे लिखेंगे? क, क में छोटी ई की मात्रा की, सा, ये सौ में आ की मात्रा सा, और फिर यहां पे न, तो ये हमारा मात्रा वाला शब्द बन गया किसान। यदि आप आज के इस क्लास को यानी हिंदी की मात्रा को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, और आने वाला हमारा नेक्स्ट जो क्लास है हिंदी 12 खड़ी, यानी क से ज्ञ तक हम हिंदी 12 खड़ी सिखाएंगे, यदि उस क्लास को आप समझ गए, आज के और जो आने वाला क्लास है नेक्स्ट, यदि दोनों क्लास को आप अच्छे तरीके से समझ गए तो आपको हिंदी की मात्रा से बने शब्दों को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आगे यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटी ए की मात्रा इस तरह का होता है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसके बाद आता है बड़ी ए की मात्रा, यानी इससे थोड़ा इसमें थोड़ा लंबा खींचकर पढ़ेंगे। ए, देखिए ये क्या है? बड़ी ई। देखिए इसका जो मात्रा होता है ये जो होता है इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पे डंडा रहेगा और इसकी जो सिरा रहेगा दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा, तो ये होगा बड़ी ए की मात्रा। यानी देखिए ये है छोटी ए की मात्रा और ये जो है बड़ी ए की मात्रा, यानी इसमें कम समय लगेगा उच्चारण करते समय, इसमें थोड़ा इससे ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो ये है बड़ी ए की मात्रा। अब देखेंगे हम किसी अक्षर पे बड़ी ए की मात्रा हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क क्या है, कोई अक्षर क हो गया, इस पे हमको बड़ी ए की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अक्षर के आगे लिखेंगे डंडा और इसका जो सिरा होगा दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुका देंगे, तो ये हमारा बन गया की। इसको पढ़ेंगे की, इसको पढ़ेंगे की, यानी इसको थोड़ा लंबा खींचकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क, का, की, यानी यहां पे देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होता है, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और यह बड़ी ए की मात्रा। अब इसके बाद हम देखेंगे छोटी ऊ की मात्रा। देखिए छोटी ऊ किस तरह से लिखा जाता है, ये जो है छोटी ऊ है। अब हम इसका देखेंगे मात्रा कैसे होता है। देखिए इसका मात्रा जो है ना इस तरह से होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा छोटी ऊ की मात्रा, इसमें थोड़ा कम समय लगता है। ठीक है, तो
अब हम देखेंगे इसको किसी अक्षर पे कैसे लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अक्षर क हो गया। क अक्षर में हमको छोटी ऊ की मात्रा को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? क में छोटी ऊ की मात्रा, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ए बन जाएगा कु, क में छोटी ऊ की मात्रा कु, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये जो है छोटी ऊ की मात्रा, ठीक है, ये जो है ना अक्षर के नीचे लगता है इस तरह से, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा। तो देखिए बड़ी ऊ जो है ना इस तरह से लिखा जाएगा, बड़ी ऊ। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका मात्रा। तो देखिए इसका मात्रा जो होता है ना इस तरह का होता है, ठीक है। ये छोटी ऊ की मात्रा है, ये बड़ी ऊ की मात्रा। अब देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा का जो है ना प्रयोग हम किसी अक्षर में कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क हो गया अक्षर, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है, तो देखिए इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। ये जो है छोटी ऊ की मात्रा, इसमें थोड़ा कम समय लगेगा जैसे कु, और ये जो है ना बड़ी ऊ की मात्रा, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा कु। तो आप इसको अच्छे तरीके से जो है ना अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए इससे आगे हम और भी स्वर अक्षरों के हम मात्रा सीखते हैं। बड़ी ऊ की मात्रा के बाद जो होता है ना री होता है, ठीक है। री जो है ना यहां पे देखेंगे हम री इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसका जो मात्रा होता है ना इस तरह का होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे री की मात्रा का प्रयोग जो है ना अक्षर में कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे हम अक्षर क ही लेंगे, क। इसका जो मात्रा होगा ना री का वो अक्षर में इस तरह से लगता है, ठीक है। तो ए बन गया क्री, यानी क में जैसे हम री की मात्रा लिखेंगे क्री, तो ए हमारा री की मात्रा। इसके बाद आता है ए। देखिए ए कैसे लिखते हैं और इसकी मात्रा को जो है हम कैसे लिखेंगे। ए, ये जो है ना हिंदी का स्वर ए है। अब इसका हम मात्रा देखेंगे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका मात्रा जो होता है ना यहाँ पे इस तरह से एक एकार होता है, इसको हम एकार बोलते हैं, यानी एकले भी कहते हैं इसको। तो देखिए इसका हम ए उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको जो है ना किसी अक्षर पे हम कैसे लिखेंगे और उसका उच्चारण कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे क हो गया, क पे हमको ए का मात्रा का प्रयोग करना है, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो क पे ए की मात्रा, तो ए हो गया के, क पे ए की मात्रा के। अगर ख पे ए की मात्रा का प्रयोग करना हो यानी खे लिखना हो तो यहाँ पे लिखिएगा ख पे ए की मात्रा। अगर घ पे लिखना हो तो घ पे ए की मात्रा लिख लीजिएगा, तो ये जाएगा घे, ठीक है। तो इसको हम हिंदी 12 खड़ी के क्लास में हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये है ए की मात्रा, ठीक है। इसके बाद जो है ना आय। तो देखिए आय की मात्रा हम कैसे लिखेंगे। आय जो है इस तरह से लिखा जाता है। अब हम देखेंगे इसका मात्रा किस प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे एकले हम लिख देंगे, यहाँ पे एक एकले तो ए की मात्रा, दो एकले तो आय की मात्रा, यानी ए आय। एक रहे तो ए की मात्रा, दो रहे तो आय की मात्रा। अब देखेंगे इसका प्रयोग हम। तो यहाँ पे देखिए क पे हमको आय के मात्रा का प्रयोग करना है, तो इस तरह से करेंगे। तो ये हो गया कै, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा के कै। आगे है ओ। तो देखिए यहाँ पे ओ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका मात्रा। देखिए इसका मात्रा लिखना सिंपल है। यहाँ पे एक नीचे डंडा यहाँ पे लिख देंगे और इसके ऊपर एक जो है ना एकार दे देंगे, तो ए बन गया हमारा ओ की मात्रा। यानी इस अ को हटा देंगे तो हमारा ओ की मात्रा मिल जाएगा, ठीक है, नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओ को हटा दिए, एक डंडा नीचे लिख दिए और यहाँ पे एक ऊपर एकले लिख दिए, तो ये बन गया हमारा ओ की मात्रा। तो इसका हम प्रयोग देखेंगे किसी अक्षर पे कैसे करेंगे। क, और यहाँ पे एक डंडा लिखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे एकले, तो ए बन गया क से को, यानी क में ओ की मात्रा लिख देंगे तो क्या हो गया को हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है औ। देखिए औ कैसे लिखेंगे। औ इस तरह से लिखा जाता है। अब इसका मात्रा देखेंगे तो सेम वही इस अ को हटा देंगे तो हमारा औ का मात्रा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आकार और इस पे दो एकले हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया औ की मात्रा। देखिए औ की मात्रा हम किसी अक्षर पे कैसे लिखेंगे। क हो गया और इस पे एक आकार दे देंगे और इस पे दो एकले लिख देंगे, तो ये हमारा बन गया क, यानी क्री। क में री की मात्रा है क्री। और यहाँ पे देखिए के,
यहाँ पे ए की मात्रा, क पे ए की मात्रा है के, अय यहाँ पे देखिए अय की मात्रा, यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा, यहाँ पे देखिए औ की मात्रा। तो आप इसको अपने कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। चलिए आगे हम और भी मात्रा को देखते हैं। औ के बाद होता है अन या अम। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, अन या अम, ठीक है। और इसके ऊपर एक बिंदी रहता है, इस बिंदी का उच्चारण होता है कहीं पे आधा न तो कहीं पे आधा म, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। तो देखिए इसका जो मात्रा होता है ना, सिंबल होता है इस तरह का होता है, ठीक है। एक बिंदी होता है। अब इसका देखेंगे प्रयोग, तो अक्षर यहाँ पे क ले लिए और क के ऊपर यहाँ पे हम अगर अनुस्वार का प्रयोग करना है, जैसे कन लिखना हो, कन, कौना नहीं कन, तो इधर क के ऊपर बिंदी दे देंगे, कन या कम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क के ऊपर अनुस्वार यानी अन की मात्रा या अम की मात्रा। तो आप इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। अब लास्ट आता है, लास्ट जो स्वर होता है आहा, ठीक है। ये जो दो बिंदी है ऊपर और नीचे, इसको हम विसर्ग बोलते हैं, इसका उच्चारण ह होता है, ठीक है। तो देखिए इसका मात्रा जो होगा ना, यहाँ पे मात्र 2 बिंदी हो जाएगा, ठीक है। इस मात्रा का प्रयोग हम देखेंगे कैसे करेंगे, क और किसी अक्षर के सामने यहाँ पे जो है ना 2 बिंदी दे देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जो है ना हिंदी की मात्रा को जो है ना आप लिखना सीख सकते हैं और साथ में जो है ना किसी अक्षर पे उसका प्रयोग भी करना आप सीख सकते हैं। तो आज के क्लास को आप जो है ना अपने कॉपी में लिख करके आप इसको बार बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए और साथ साथ में इसका उच्चारण भी आप करिए, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा यानी हिंदी राइटिंग का जो छठा क्लास होगा हमारा, वो जो होगा हिंदी की मात्रा का प्रयोग करते हुए हिंदी की 12 खड़ी यानी क से ज्ञ तक जो है ना हम लिखना सिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप फेसबुक जो भी है वहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी की मात्रा और इसका प्रयोग करना जो है सीख जाए, ताकि उनको जो है ना हिंदी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी राइटिंग के क्लास में।